नमस्ते इंडिया। मैं अब इस समय न्यूयॉर्क से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं न्यू जर्सी में प्रिंसटन में रुका था। अ, प्रिंसटन से न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क एक नदी के दोनों तट पे बसे हैं। न्यू जर्सी एक तट पे है, न्यूयॉर्क दूसरे तट पे है। न्यूयॉर्क प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव जगह है, लेकिन हैपनिंग भी है। मैं ये कहूँगा कि न्यूयॉर्क, बॉम्बे, मुंबई के ज़्यादा पास, क्योंकि दिल्ली जो है वॉशिंगटन ताकत की जगह, पावर जो है, पॉलिटिकल पावर वो आपको वॉशिंगटन में मिलती है। न्यूयॉर्क में आपको काफी कुछ मुंबई जैसा है। अ, हालांकि बॉलीवुड यहाँ, मतलब यहाँ का हॉलीवुड जो है वो लास वेगास में है, तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए वो वाला तो नहीं है। लेकिन यहाँ जो ब्रॉडवे, यहाँ के शोज जो हैं, यहाँ का जो ओवरऑल, इट्स अ हैपनिंग सिटी। यहाँ का जो नर्व सेंटर है उसका मैं एक छोटा वीडियो लगा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग पहुंचे थे, मैंने और शीतल जी ने, मतलब पहुंचते हम लोग, टाइम जो हम रुके हैं वो टाइम स्क्वायर है। मतलब टाइम स्क्वायर में से अगर अगर कदम से नापें तो 25 कदम पे हम रुके हुए हैं। मतलब मेरी खिड़की से या मेरे होटल से टाइम स्क्वायर दिखाई देता है। टाइम स्क्वायर कुछ अद्भुत सी जगह है। कल जब वो वीडियो, शीतल जी इज वेरी फास्ट, उनको एक फेसबुक का उनको अच्छा लगता है, वो फेसबुक में लगाते हैं। मैं फेसबुक पे उतना एक्टिव नहीं हूँ। तो जब वो वीडियो लगा उसके बाद बहुत से लोगों का कहना था, हम लोग आ गए हैं टाइम्स स्क्वायर में। आनंदवर्धन जी और मैं अमेरिका घूमते हुए हम लोगों को 5वां दिन है करीब, शायद कितना, नहीं 5वां नहीं है, हाँ 8वां दिन हो गया है। एक्चुअली सफर में भी समय लगा था और सफर काफी हो रहा है। तो पीछे टाइम्स स्क्वायर है, ये प्रसिद्ध, जिसपे विज्ञापन आता है अगर भारत के किसी काम का या हमारे प्रधानमंत्री जी का या किसी और वजह से, तो बड़ी उसकी चर्चा होती है। आज हम लोग इसी चौराहे पे हैं, अभी होटल में हम लोगों ने अपना सामान डाला है, घूमेंगे आज, देखेंगे। न्यूयॉर्क को टिकट खरीद लिया है बसों से चलने उतरने का। और आनंद जी कुछ बताइए। नहीं, बस एक चीज ये है कि जरा एक बार शीतल भाई थोड़ा घुमा दीजिए। हाँ। टाइम स्क्वायर जो दुनिया की नब्ज जिसको कहते हैं ना, नाभि है ये। हाँ। और इसके लिए बहुत कुछ ऐसा रहता है कि टाइम स्क्वायर में ये हुआ, टाइम स्क्वायर में वो हुआ। लेकिन ये हमें थोड़ा सा समृद्ध पहाड़गंज जैसा लग रहा है। पहाड़गंज की बात करी, वहाँ इस तरह का नहीं बना हुआ है कि एक बिलबोर्ड इस तरह का नहीं है। बाकी तो बाकी सब ऐसे ही है। एक समृद्ध पहाड़गंज में ही पहाड़गंज है। और जैसे न्यूयॉर्क बहुत कंजेस्टेड है, बिल्कुल वैसा जैसा पाया था जी। और शीतल जी हम कह रहे थे अब लग रहा है कि थोड़ा न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे हैं। अभी तक हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड उसमें थे। जी, ये अनऑर्गेनाइज्ड। हमारे मेजबान सब बहुत बढ़िया थे, निजी दोस्त थे। कल 2 दिनों से हम लोग पुनीत टंडन, डॉक्टर पुनीत मोहन के यहाँ थे, जो इनके क्लासमेट रहे हैं आनंद जी के स्कूल, बिल्कुल शुरुआत के स्कूलमेट। तो उनकी वजह से हम लोग को फील नहीं हुआ। फ्लोरिडा में डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने कमाल कर रखा था। तो सब मिला के सब जगह ही हम लोगों को बहुत मोहब्बत भारतीयों ने दी। और तो अभी तक पता नहीं लग रहा था, अब हम लगता है अब आज अमेरिका फील हो रहा है। और हमारा शीतल जी का प्लान ये अभी हम लोग हॉप ऑन हॉप ऑफ कर रहे हैं। सबसे आसान वही है। अब हम लोग बुढ़े हो रहे हैं तो जरा चलना उतना नहीं, उतना हम लोग बचाने के लिए जरा उसको कर रहे हैं। और प्लान ये है, शाम को एक न्यू जर्सी में एक इवेंट है, वो बड़ा इवेंट है, उसको फिर आपको रिपोर्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे। और प्लान ये है कि आज जरा रात भर आप लोगों के साथ इसमें, क्योंकि ये सोता नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि ये शहर और ये जगह सोती नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग भी कितनी देर तक नहीं सो पाए। चलिए, ओके, बाय बाय। कि नहीं, ये न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क सोता नहीं है। सुबह सो रहा था। अभी हम जब सुबह उठ के एक चक्कर लगाने बाहर गए तो न्यूयॉर्क सो रहा था। लेकिन रात में 12:30 बजे हम एक प्रोग्राम, मतलब न्यू जर्सी से फिर वापस आए। कल एक लंबा प्रोग्राम था इंडियन डायस्पोरा के साथ। तो जो हमारे होस्ट है एक थे, जो हमें छोड़ने आए थे, उनको कहा, उन्होंने गाड़ी में बैठ के 4 चक्कर यहाँ लगाए। देखिए न्यूयॉर्क में क्या है कि अगर एक बार आ जाए और समझ लें तो बहुत ही आसान हो जाता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब इन्होंने 4 तरह से, तो इन्होंने स्ट्रीट से डिवाइड कर रखा है। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से स्ट्रीट कुछ 100 के ऊपर तक जाती है। एक साइड 186 और समथिंग। 2 तरफ नदी है, बीच में एक आइलैंड है न्यूयॉर्क।
तो एक नदी की तरफ से शुरू करके दूसरी नदी तक आप स्ट्रीट है, और उसको आप, ये वर्टिकल है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आप एवेन्यूज बोलते हैं। तो वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जैसे मैं 46th स्ट्रीट और 7th एवेन्यू पे हूँ, तो उससे आपको मतलब कोई जो जो आपको एड्रेस है उसके लिए कोई गलतफहमी नहीं होती है, कहीं ढूंढना नहीं होता है, कहीं जाना नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर है। आपने स्ट्रीट डाला, स्ट्रीट का मतलब ये ऐसे ऐसे स्ट्रीट चल रही हैं, फिर आपने एवेन्यू डाल दिया, तो वो एक आपको, जो जिसको कहते हैं ना, जो एक चारखाना है, जो यहाँ ब्लॉक बोलते हैं, वो क्लियर हो जाता है कि आप इसी ब्लॉक में हैं। बाकी आपके एड्रेसेस हैं। अ, हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर पुनीत, बहुत से लोगों ने यहाँ बहुत सी चीजें देखने की हैं, मतलब आप क्या देखें और क्या ना देखें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वर्ल्ड ट्रेड टावर जहाँ पे वो एक दुर्घटना हुई थी। 9/11 की दुर्घटना का एक चीज और संदर्भ समझ लीजिएगा, हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर से कर दूं। 9/11 चुना इसलिए गया था क्योंकि अमेरिका में 9/11 इज अ कॉल, जहां पे हमारे यहाँ पहले 100 नंबर था, वो 110 हो गया है। ये 9/11 एक ऐसी कॉल है जहां पे आप पुलिस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, आप की कोई भी सहायता के लिए कॉल है। और जो जब 9/11 चुना गया तो शायद वो डेट इसलिए सिग्निफिकेंट थी, उन्होंने जानबूझ के 9/11 चुना था। दूसरा, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां पे ये अटैक हुआ था, वो इनके माइट की, इनके बिजनेस माइट की को दिखाता है। मतलब अमेरिका का जो बिजनेस माइट है, पूरी दुनिया के लोग आके यहाँ हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसको रिफ्लेक्ट करता था। तो शायद उस पर आक्रमण था वहां पे। कल हमारे जो बहुत से लोग थे, ऐसे जाइए वैसे, स्टेचू ऑफ लिबर्टी में अगर आपको जाना हो तो थोड़ा समय लगता है, 3-4 घंटे का वो है। वहां से जाएंगे, फिर बोट से जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में हम लोग के बहुत से लोगों से मिलना है, कहीं बातचीत करनी है, कहीं मतलब भाषण क्या बोलिएगा, लेकिन लोगों के साथ संवाद है। तो हमारा हमारा एक डॉक्टर पुनीत थे, वो हमें न्यू जर्सी से आए अपनी पत्नी के साथ, और उसने कहा कि भाई, जिस उम्र के में तुम लोग हो, तुम लोगों के लिए बिल्कुल सही इलाज ये है कि हॉप ऑन हॉप ऑफ, जो एक इनकी हर ज्यादातर देशों में ये हॉप ऑन और हॉप ऑफ चलता है कि एक बार टिकट ले लीजिए, वो टिकट 24 घंटे तक वैलिड होता है, कहीं 48 घंटे तक वैलिड होता है, और जब चाहिए तो उस बस में चढ़ जाइए, उतर जाइए, चढ़ जाइए, उतर जाइए। और वो आपको एक दो तरह की टूर करते हैं, एक अपटाउन टूर, एक डाउन टाउन, और एक मिड टाउन, यहाँ जो जिस तरह से है। तो ये सारी चीजें जो जो ज्यादा कुछ है वो डाउनटाउन में है। अपटाउन का मैं बता दूं, वहां पे जैसे टाइम स्क्वायर ईस्ट का है, रॉकफेलर सेंटर उधर पे है, कोलंबस सर्कल है, सेंट्रल पार्क है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है। म्यूजियम पे बहुत ध्यान देते हैं अमेरिकन। डाउनटाउन पे हम लोग ने वही हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ले ली, इसलिए ले ली तो गाड़ी से तो थे, लेकिन गाड़ी की पार्किंग, मतलब खास करके न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन, वो लॉटरी जैसा है कि आपको आपको पार्किंग मिल जाए तो लॉटरी है। अदरवाइज सर्टिफाइड डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, पार्किंग बहुत महंगी है यहाँ पे। सड़क पे भी आप पार्क कर रहे हैं तो पैसा तो देना ही है, लेकिन कंपेरेटिवली जो कवर्ड पार्किंग है उससे उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। और 1 घंटा 2 घंटा ऐसा आप बढ़ाते चलिए, कुछ कुछ इनके अपने एक सिस्टम है। जब आप न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आते हैं तो एक दो चीजें अद्भुत हैं। एक वॉशिंगटन ब्रिज है, और एक लिंकन टनल है। अगर मैं, हाँ, वॉशिंगटन ब्रिज और लिंकन। वॉशिंगटन ब्रिज आज से 100 साल पहले कैंटिलीवर वाले डिजाइन से, जैसे हावड़ा ब्रिज अपना है उस डिजाइन से, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। मतलब 1930 और आज से 100 साल पहले अगर लोगों ने वो डिजाइन किया था, तो ये मतलब उस समय के इंजीनियर्स को, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ से आए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इंजीनियर्स पूरे यूरोप के बेस्ट ऑफ ब्रेन जो थे वो यहाँ आए थे। यूरोप में उतना पैसा नहीं था, यहाँ इन लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। और दूसरा एक अद्भुत चीज है, लिंकन टनल। शायद 1.5-2 माइल, यहाँ पे सब कुछ माइल में है, तो 2-2.5-3 किलोमीटर की एक टनल है, 2 किलोमीटर की होगी, लेकिन पानी के नीचे है। और ये आज से इन्होंने मतलब बहुत साल पहले इसको कर दिया था। तो आप न्यू जर्सी से एंटर करते हैं तो इधर, और वो हाल वही है, गुड़गांव समझ लीजिए कि गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं, ट्रैफिक बेतहाशा है। और अगर ट्रैफिक में कहीं जाम
में आप फंस गए तो जाम फिर 1-2 घंटे का भी हो सकता है। हॉप ऑन हॉप ऑफ का जो था वो एक जनरल आपको बर्ड्स आई व्यू करा देता है। टाइम स्क्वायर से शुरू करता है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ले जाता है। हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे, जब हम लोग स्कूल में थे तो ये था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसीलिए वो याद था। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखना एक अपने में था। सोहो ले जाता है। ब्रॉडवे यहाँ पे एक जो एवेन्यू है वो ब्रॉडवे है। दुनिया के जो बेस्ट ऑफ शोज हैं वो यहाँ पे मतलब उसका वो चलता रहता है। उसके अगर कोई बड़ा शो होने जा रहा है तो उसके महीनों पहले उसकी बुकिंग हो जाती है। हैमिल्टन एक हमारे जहाँ होटल है उससे हैमिल्टन 10 शायद 50 कदम पे है। ये सब बड़े-बड़े शोज़ हैं। मैं जनरल जानता हूँ लेकिन मैं कोई ऐसा इस तरह का वो प्रेमी नहीं हूँ कि मुझे इसकी डिटेल्स हो। लेकिन ब्रुकलिन ब्रिज आप पे पहुँचे, यहाँ का वॉल स्ट्रीट है और वहाँ पे एक चार्जिंग बुल है। बड़ा-सा एक उन्होंने बुल कर रखा है, पीतल का चमका के रखते हैं और उसके पास जो भीड़ हुजूम रहता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अ, वो मतलब सैकड़ों क्या सैकड़ों हज़ारों लोग खड़े हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए उस चार्जिंग बुल पे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ कोर्स वो पूरा दुनिया देखता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन्होंने अब एक वन वर्ल्ड करके एक उनका एक तो मेमोरियल और म्यूज़ियम बनाया है, वो बहुत सुंदर बना दिया है। और वन वर्ल्ड एक करके उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है, उससे ऊँची, बहुत ही भव्य। अ, फिर आपको वो जो हडसन रिवर है, उसके बराबर से आपको एक आपका जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस या कोई भी, तो यहाँ पे पायर मतलब जो हम लोग बीच में समुद्र में निकाल मतलब उस नदी में निकाल-निकाल के लोगों के घूमने का स्थान, गार्डन, शॉप्स, लोकल वो सारा कुछ रहता है। और ये सब घूम-घाम के हम लोग आ गए थे। शाम को क्योंकि हमें फिर वापस न्यू जर्सी जाना पड़ा, वो मैं अलग से जब होगा तो वो लगा देंगे वीडियो। फिर न्यू जर्सी जाना पड़ा, इंडियन डायस्पोरा के लोग थे, उनसे बातचीत वहाँ पे अलग से की है। अ, यहाँ पे भी शादी हॉल है, वो तो रॉयल एल्बर्ट हॉल उसको बोल रहे थे। वहाँ पे वो बातचीत हुई है, वो अलग से करेंगे उसका कुछ। और फिलहाल आज न्यूयॉर्क हैं, आज यहाँ पे हम लॉन्ग आइलैंड जा रहे हैं, उसके बारे में कभी बात करेंगे लॉन्ग आइलैंड के बारे में। तो लॉन्ग आइलैंड में आज दिन में आज मतलब 3 तारीख को आज हमारा और मतलब थोड़ा वो समय की वजह से गड़बड़ाता है। 3 तारीख को अमेरिका में इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो वो आज एक मनाया जा रहा है, उसमें जा रहे हैं। और वहाँ ऐसी उम्मीद है कि बहुत से भारत के पत्रकार अच्छा बहुत से पत्रकार कल मिले, अलग-अलग पत्रकारिता में अलग-अलग चैनल पे, अलग-अलग प्रिंट मीडिया पे वो लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत यंगस्टर्स हैं। और एक अद्भुत बात ये है न्यूयॉर्क के बारे में वो क्या कहना, न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप सारी भाषा बोल लीजिए, सब भाषा चलती है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो कहीं थोड़ा-थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो कहीं कुछ चीज़ वो सैंडविच लेने गए, वो स्पेनिश है, वो क्यूबन रेस्टोरेंट। लेकिन उससे आप हिंदी में भी बात कर लीजिए, वो मतलब अंग्रेजी, हिंदी हम बोल रहे थे, वो स्पेनिश ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे जो मिलना था वो मिल गया। तो लोगों का कहना है कि नहीं, ये दुनिया का एक ऐसा देश है, जहाँ मालूम नहीं कितनी हज़ार भाषाएँ बोली जाती हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में आप अपने को अगर कम्युनिकेट आपको कुछ नहीं आता, आपको केवल हिंदी आती है, आप बोलने लगिए, सामने वाले को समझ में आ जाती है, वो कम्युनिकेशन हो जाता है। उसको सिर्फ स्पेनिश आती है, आपसे वो कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है। तो उस दृष्टि से और दूसरा ये भी है कि ये काफ़ी कुछ इसका मिज़ाज मुंबई जैसा है, ये हर एक उस व्यक्ति का स्वागत हर एक व्यक्ति का स्वागत करता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मैं अमेरिकन, मैं गोरा, आप काले, मेरे पास पैसा, आपके पास पैसा नहीं। इट इज़ फॉर एवरीवन। तो ये ज़रा है। एक चीज़ का मुझे जो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा चेंज लगा यहाँ पे, डिसिप्लिन जो मैंने बाकी अमेरिका में देखा है, यहाँ पे मेरे साथ शीतल जी हैं, शीतल जी इसको समृद्ध पहाड़गंज बोल रहे हैं। कुछ-कुछ वैसा ही है क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब थोड़ा गाड़ी से कोई इधर से कर देगा, बाकी जगह एक जगह भी मैंने अभी तक नहीं देखा था पूरे अमेरिका में, कि जहाँ किसी ने आपको ओवरटेक करने की कोशिश की हो, कुछ दाएँ-बाएँ की हो, यहाँ पे वो सब है। हॉकिंग भी है, पीछे से हॉर्न भी बजा रहे हैं कुछ ये, जो जो अदरवाइज़ नहीं है। तो शायद हम लोग जो एशिया से आ रहे हैं लोग, उन या तो उनका प्रभाव ये है कि ये एशिया जैसा होने लगा है,
लेकिन फिर भी एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन, वेरी हैपनिंग सिटी। और 12-1 बजे भी लग रहा था कि अभी तो ये सोएंगे शायद 4-6 घंटे बाद। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर की रिपोर्टिंग फिर होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।